हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल स्टडी नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन किस किस ज़िले में मिलते हैं, उसके मुख्य क्षेत्र और कहाँ पर खनिजों के भंडार हैं। खनिज किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल होती है, रीढ़ होती है। जो खनिज के अगर सुलभ रूप से मिल जाए तो वहाँ पर उद्योगों का निर्माण आसानी से हो जाता है। तो हम खनिज के बारे में जानेंगे, खनिज का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी राज्य, प्रदेश या देश के विकास करने में। तो वो परीक्षा की दृष्टि से हम ये भी देखते हैं कि खनिज कहाँ कहाँ इसके भंडारण हैं और खनिज कहाँ पाए जाते हैं, कौन से खनिज कहाँ मिलती है, किसकी प्रमुखता है। तो इसको देखते हुए हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे मुख्य रूप से खनिज कितने ज़िलों में मिलते हैं। प्रमुख खनिज तो उत्तर प्रदेश का जो पठारी रीजन है वो बुंदेलखंड, बघेलखंड के क्षेत्र में जो है, उसके पूर्वांचल के क्षेत्र में कुछ ज़िले उसके आते हैं। तो वहाँ पर खनिजों का निर्माण किस कालक्रम में और किस अवस्था में हुआ है, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश भारत देश के उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा के भी उत्तर में है। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश के हिमालय है और दक्षिण में मध्य प्रदेश का रीजन पठारी रीजन है। जो पठारी रीजन है, जो मूल रूप से ये धारवाड़ क्रम की शैलों का निक्षेप और मूल चट्टानें नीस और शिस्ट से बना है। जो पठारी कई परतों में यहाँ पर मिला है। इसमें क्वाटरनरी युग से लेकर कार्बियन और ट्रेशरी युग तक और गोंडवाना क्रम की चट्टानों और खनिज संपदा का भंडारण इसमें मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से अपना है ललितपुर। नंबर 1 पर ललितपुर में प्लेटिनम यूरेनियम और तांबा, सोनराई रीजन में तांबा मिलता है और बॉक्साइट मुख्य रूप से मिलते हैं। फिर उसके बाद झांसी में डायस्पोर मुख्य रूप से खनिज पदार्थ, और महोबा में तांबा और बांदा में हीरा, चित्रकूट में कांच के बालू, नदी के निक्षेपों से लाया गया कांच के बालू मिलते हैं, और हमीरपुर में सेल खड़ी नामक खनिज पदार्थ, और इलाहाबाद में गंगा यमुना से लाए गए बालू से कांच के बालू का निर्माण में मुख्य रूप से है इसका भी योगदान, और बॉक्साइट का भी मिलता है निक्षेप। और मिर्ज़ापुर में संगमरमर और चूना पत्थर, जो इमारती चुनारगढ़ की इमारती सैंडस्टोन नामक पत्थर हैं, जो परतदार चट्टानों का जो सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है। और सोनभद्र एक प्रमुख जो है, अगला सोनभद्र प्रमुख खनिज उत्पादन में, जहां पर कोयला का कुल खनिज उत्पादन का सिर्फ कोयला के योगदान 47% है, जो कुल खनिज उत्पादन के मूल्य का 47% कोयला का योगदान है। कुल खनिज उत्पादन का कोयला के सोनभद्र में, और सोना और चूना पत्थर, बॉक्साइट, तांबा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण होता है, ठीक है। और बांदा में हीरा। और यहाँ पर देखें तो खनिज के दृष्टि से तांबा सोनराई ललितपुर क्षेत्र में, और तांबा मिर्ज़ापुर में, और चंदौली और वाराणसी में कांच बालू गंगा नदी के निक्षेप में कांच बालू से निर्माण होता है। और यहाँ पर देखें कुल खनिज का अगर कोयला की बात करें तो 10 से 20 मीटर मोटी परत कोयला का पाया जाता है। कितने 220 वर्ग किलोमीटर में लगभग 10 से 20 मीटर मोटी परत 220 वर्ग किलोमीटर में सोनभद्र में सिंगरौली का कोयला का क्षेत्र है। अभी हाल ही में सोना के भी कुछ रिसर्च आया है कि सोने की भी उपलब्धता सोनभद्र में है। जो यहाँ पर सोन नदी से कर्मनाशा नदी जो
बिहार में जाकर मिलती है, उसके घाटियों में सोने का निक्षेप मिला है और कोयले का भी खनन वहाँ हो रहा है। कोयले के खदाने में जो 2013-14 की रिपोर्ट में 14 से 15 लगभग खदानें उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश के ये मुख्य 8 ज़िलों में जो पठारी रीजन है, इसमें खनिज संपदा से दृष्टि से वन संसाधन का भी बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। जो वनी क्षेत्र में हमारे चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर और सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जो वनों के संसाधनों में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण इमारती और कीमती लकड़ियाँ भी मिलती हैं। और अगर हम बात करें खनिजों के विकास की बात करें तो राज्य खनिज निगम 23 मार्च 1974 का इसकी स्थापना हुई। 23 मार्च 1974 की राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई। तो खनिज संसाधन में इसका महत्वपूर्ण ही योगदान रहता है, जिसमें जो ललितपुर में प्लेटिनम और यूरेनियम को अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पायोराइट और डायस्पोर के बारे में, और हमीरपुर में सेलखड़ी, महोबा, ये मुख्य रूप से खनिज उत्पादन है। और ललितपुर का सोनराई क्षेत्र जो है तांबा के लिए, बॉक्साइट। और नदियों में अगर सोना की बात करें तो शारदा और गंगा नदियों में सोना का निक्षेप मिलता है। रामगंगा और शारदा नदियों में सोना का निक्षेप पाया गया है। इस तरह नदियों बेसिन में भी सोना का निक्षेप पाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये रामगंगा और शारदा नदियाँ प्रमुख हैं। अब अगले सेशन में हम उत्तर प्रदेश की परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।